पीटीआई की जो पार्टी है उसको ख़त्म कर देने का ऐलान हुआ है। आपको क्या लगता है ख़त्म कर देनी चाहिए या नहीं? वो किसी और नाम से आ जाएगी। क्या एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी आपने हुकूमत से? हमें तो बहुत उम्मीद थी इस हुकूमत से कि ये आके ये सिलसिला मुल्क का चलाएगी और गरीबों को वगैरह को रिलीफ मिलेगा सबको, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। इनको भी मौका मिला था पिछले साल, पिछले 5 से, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके उनकी कारकर्दगी की वजह से। ओ भाई, इसी गवर्नमेंट में हमें एतबार ही नहीं है। 17 सीटों वाली गवर्नमेंट बन के बैठी हुई है। ये इनकरीब अगस्त से पहले ये जाएगी अपने घर, और इनका बाप भी नहीं ख़त्म कर सकता, हमारे कानून में ही नहीं है। आपने देखा कि इन्होंने जिस तरह पीटीआई का निशान बल्ले का छीन लिया, ये वही कुछ इन्होंने किया जो इनके साथ पहले हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिद अब्बासी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, महंगाई थोड़ी सी तो कम हो चुकी है, 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं, लेकिन जो आपको पता है कि पेट्रोल में मज़ीद इजाफा हो चुका है और बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं। और तीसरी बात यह है कि जो पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म कर देने का ऐलान सामने आया है या हमने सुना है, तो उसी बात को, उस टॉपिक को लेकर मैं अवाम के बीच में आ गया हूँ कि अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, अवाम क्या सोचती है कि पीटीआई की हुकूमत, जो पीटीआई की पार्टी है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए या नहीं। आइए चलते हैं अवाम की तरफ और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद, आप ये बताएं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पीटीआई की जो पार्टी है उसको ख़त्म कर देने का ऐलान हुआ है। आपको क्या लगता है ख़त्म कर देनी चाहिए या नहीं? वो किसी और नाम से आ जाएगी, वो नाम चेंज हो जाएगा, लोग तो वही होंगे। हाँ। आपको क्या लगता है जो मौजूदा सूरत हाल है इस टाइम पाकिस्तान की, तो क्या लगता है ये जो नून लीग की जो पार्टी है ये आगे हुकूमत है चल पाएगी या 5 साल पूरे कर पाएगी? हुकूमत जो होती है ना, हुकूमत वो अवामी नहीं होती, जमहूरी नहीं होती। जो ऊपर बैठे हैं ना, वो जो हुकूमत बनाते हैं ये उनकी हुकूमत होती है। वो जब तक चाहेंगे इसे चलाएंगे, जब चाहेंगे इसको तोड़ देंगे। इनकी तो होती नहीं है ना पीटीआई की होती है, ना नून लीग की होती है। ये तो हमें कहते हैं ना ये उसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है, ये उनकी होती नहीं है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये पीछे कोई और ही चला रहा है ये तो इक़्तिदार के भूखे होते हैं, इन्हें इक़्तिदार चाहिए, अपने मफादात चाहिए, सीट चाहिए इन्हें। उसके लिए अवाम कहाँ जा रही है, मुल्क कहाँ जा रहा है, गोली मारो। हाँ, नहीं, उनको कोई लेना देना ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं है उनका। बहुत शुक्रिया। मुश्किल है, नहीं कर सकती। क्या एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी आपने हुकूमत से? हमें तो बहुत उम्मीद थी इस हुकूमत से कि ये आके ये सिलसिला मुल्क का चलाएगी और गरीबों को वगैरह को रिलीफ मिलेगा सबको, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। बजाय वो रिलीफ मिलने के ऊपर और हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया बिजली का, पेट्रोल का। लग रहा है कि ये नहीं अब चल पाएगी पूरा। हमें नजर ही नहीं। हम देखो जी 65 से लेकर अब तक हम हर गवर्नमेंट में देख रहे हैं, 65 से यूफा की हुकूमत से लेकर अब तक सारी गवर्नमेंट हमें देखी हैं। प्रैक्टिकली सारा सिलसिला है वो, हम इलेक्शन लड़ते हैं छोटे लेवल से, काउंसिलर वगैरह शिप से, लेकिन ये बड़े सिलसिला हमारा सारा मैनेजमेंट रहती है। लेकिन हमें हो गया इस तरह कि ये काम करता है या नहीं करता। आपको क्या लगता है कि ऐलान किया गया कि पीटीआई की जो पार्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, अब कर देना चाहिए या नहीं? नहीं सर, नहीं, कभी भी नहीं करेगी भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बाज़ार में हैं, देखें बाहर लग गया ना कितनी महंगाई है। ये सब ढकने के लिए जो कपड़े पहनने हैं वो ही नहीं आप खरीद सकते, तो इस हुकूमत से हमने क्या लेना है और क्या उम्मीद रखेंगे इनसे आप? वैसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी लोगों ने इनकी हुकूमत से, जो काफ़ी बड़ी। यार पता क्या है, पहले थी गवर्नमेंट स्टेबल, वो अपने तौर पे चलाते थे तरीक़ाकार से, और अब समझ लें कि सभी गवर्नमेंट मिल गई हुई हैं। अब किसी पे भी उम्मीदें रख सकते हैं आप, हर कोई सिर्फ अपने लालच के लिए या ठीक है अपनी लालच के घर से सीटें संभाल के बैठा हुआ है। गरीब बंदे को क्या है, हमने अपनी मजदूरी करनी है और अपना घर चलाना है। अच्छा, एक सवाल ये हो रहा है कि ऐलान किया गया है कि पीटीआई की जो पार्टी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं? यार देखो, जितने इनको भी मौका मिला था पिछले साल, पिछले 5 से, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके उनकी कारकर्दगी की वजह से। उनकी गवर्नमेंट में जो हमें लॉस हुआ है ना, आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून जो है ये जब अपनी पहले थी, आप उसका मुआवजा कर लें ये पिछली गवर्नमेंट के साथ, तब क्या चीज़ों के रेट थे और इस दफ़ा क्या थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर क्या नाम है? शहबाज अली। शहबाज भाई, जैसे कि पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, सूरत हाल मौजूदा, क्या लगता है आपको कि ये जो हुकूमत है पूरे कर पाएगी अपने 5 साल? मुश्किल है, बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी आपने? ओ भाई, इसी गवर्नमेंट में हमें एतबार ही नहीं है।
17 सीटों वाली गवर्नमेंट बन के बैठी हुई है, किस तरह हम इसको मान जाएं? ये बता दो सिर्फ आप, ठीक है ना। अव्वल तो हम इसको मानते नहीं, ये करीब या अगस्त से पहले पहले ये जाएगी अपने घर, ठीक है ना। सारे चोर नकम्मे हमारे ऊपर फौज ने मुसल्लत करवा दिए, ठीक है ना। हालात देख रहे हैं कहाँ से कहाँ चले गए हैं, आपके सामने क्या कंडीशन हो गई है। जो हालात इस टाइम कंडीशन है ना, भूख से लोग मर रहे हैं, और ये सब हमारा किया करते रहा है जिनसे है ना, ये हमारे जनरलों का है जिन्होंने ये चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मरियम जौन सी हड़ी हुई है उसको वज़ीर आला बना दिया, ये तो कोई तरीका ना होगा। अच्छा, अब ये सुनने को मिला है कि पीटीआई की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, क्या आपको लगता है ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं? और इनका बाप भी नहीं ख़त्म कर सकता, हमारे कानून में ही नहीं है, हमारे कानून में ही नहीं है कि जो पापू यार वो हुकूमत में है, वो कानून बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक कानून में नहीं लिखा हुआ तो किस तरह वो बैन कर सकते हैं? कानून तो उनके हाथ में है ना, वैसे कानून उनके हाथ में है। सब कुछ तो हमारे जो से कानून है उसके बीच में है ही नहीं कि जो पाकिस्तान में इस टाइम सबसे पॉपुलर पार्टी है उसको बैन किया जाए। ये कौन सी हिस्ट्री में लिखा हुआ, कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ? पीटीआई की जो इत्तेहाद पार्टियां हैं वो क्या आज़ाद उम्मीदवार हम खड़े हुए थे, हमारे से तो इंतखाबी निशान छीन लिया हुआ था इन्होंने, बल्ले का निशान छीन लिया। आज़ाद उम्मीदवार थे ना, सब जीत- तब भी जीत गए हम, ठीक है ना। अब तो बल्ले का निशान हमें वापस मिल चुका हुआ। यानी कि आपका कहने का मकसद है ये ख़त्म करना चाहे भी तो ख़त्म नहीं कर सकते, उनका बाप भी नहीं ख़त्म कर सकता, कितना जोर लगा दिया। लेकिन फिर जब अपने जर्नैलों ने करप्ट सियासतदानों ने, ठीक है ना, पुलिस ने, जितना नैब ने, जितने अदारे थे सब ने जोर लगा लिया, ठीक है ना, कुछ नहीं किया। इन्होंने अपना प्लान बनाया था कि ख़त्म करना, एक प्लान इन्होंने बनाया, एक अल्लाह ने बनाया, ठीक है ना। अल्लाह का प्लान जो है ना इन पे भारी है, अब यानी कि ख़त्म नहीं होगी, इनके किसी सूरत नहीं वो ख़त्म होगी। हाँ, क्या नाम है? शहरियार। शहरियार भाई, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो टिक पाएगी, पूरे 5 साल कर पाएगी? मुझे लगता है कि नहीं, 5 साल नहीं पूरे कर पाएगी, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे बेसिकली आवाम की मैंडेट हुकूमत नहीं है, ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की आई हुई हुकूमत है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट तय करेगी कि ये 5 साल पूरे करेगी कि नहीं, आवाम नहीं तय कर सकती। और एक सुनने को आया जी कि पीटीआई की जो पार्टी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, करना चाहिए या नहीं? आपने देखा कि इन्होंने जिस तरह पीटीआई का निशान बल्ले का छीन लिया, ये वही कुछ इन्होंने किया जो इनके साथ पहले हो चुका है, जो इनके साथ ज़ियाउल हक के दौर में, नवाज शरीफ के साथ हो चुका है, अयूब के दौर में हो चुका है। उन्होंने भी इनसे निशान ले लिया, सब कुछ किया। क्या मुस्लिम लीग नून ख़त्म हुई? नहीं हुई। ये पार्टीज़ इस तरह नहीं ख़त्म होती हैं। पार्टी आज भी कोई अगर ये आज ही ये इमरान खान कोई जलसे का ऐलान कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान की पार्टी ख़त्म हो रही है, कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल में तो ये जितना ये स्प्रिंग है, ये जितना इसको दबाएंगे ये उतना उछल के बाहर आएगा। लेकिन कुछ लोग फिर वो आपको पता है कि पीछे पीठ भी तो दिखा जाते हैं ना, जैसे पहले दिखाई। और ये जो इत्तेहाद पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है आवाज़ उठाएंगी? नहीं, ये कुछ भी नहीं करेंगी। ये इत्तेहादी पार्टीज़ कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ समझ लें ये सर्कस में बैठे हुए जोकर हैं जो सिर्फ तमाशा दिखा सकते हैं, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि आपका ये कहना है कि अब ये हुकूमत जो है 5 साल पूरे नहीं, मुश्किल ही है। मुश्किल है, हाँ मुश्किल है। ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हो आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो हुकूमत है 5 साल पूरे कर पाएगी? हालात तो बहुत ख़राब है, लेकिन पूरे किए बगैर जो है ये हुकूमत जाएगी नहीं। कैसे नहीं जाएगी? अगर इमरान खान तो होता बाहर, ठीक है, जेल से, तो फिर हो सकता था। आपको क्या लगता है कि ये सारा निज़ाम ये खुद ही चला रहे हैं? या कोई जाहिर सी चलवा रहा बात है, चलवा रहे हैं, इनसे खुद नहीं चला सकते, ठीक है, इनसे कोई चलवा रहा है। हो गया, बिजली का बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम सोई पड़ी है, आवाम कब बाहर निकलेगी? क्या लगता है हमारे ऐसे ही बस अवाम ने ऐसे ही मर जाना है, अवाम नहीं निकल सकती, ठीक है। वो हमारे इस्लाम में है कि जैसे ही जो है वो अवाम वैसा हुक्मरान। पीटीआई की जो पार्टी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, क्या कर देना चाहिए या नहीं? अगर ये पीटीआई ख़त्म होगी तो फिर इनके मुकाबले में कोई बचेगा ही नहीं। अगर उसको ख़त्म कर देंगे तो पीछे तो पाकिस्तान कुछ बचेगा ही नहीं। क्या लगता है ख़त्म कर सकते हैं? इनके बस में है? क्या ख़त्म करेंगे यार, हो ही नहीं सकती ख़त्म, ठीक है। जब तक इमरान खान है, उसके चाहने वाले हैं, ये नहीं ख़त्म हो सकती। जो इत्तेहादी पार्टियां हैं इमरान खान की, वो पीटीआई की, क्या लगता है आपको वो आवाज़ उठाएंगी कि यहाँ बस ज़मीन सोए पड़े हैं उनके? यार मेरी बात सुने, जब तक लीडर जो है वो जेल में है ना, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सारा जो है ना निज़ाम अभी तक नून लीग के हाथ में है, ठीक है। उनके कहने पे सारा कुछ हो रहा है, उनके करने पे सारा कुछ हो रहा है, उनके किए बगैर करे बगैर कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद है थोड़ी सी कुछ कि पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, यहाँ बस ऐसी रहेगी? मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अगर अवाम चाहे फिर बदल सकती है, अगर अवाम नहीं चाहती तो फिर नहीं बदल सकती। हम क्या चाहती है अवाम, तो बस छोड़ ही दें अवाम। हाँ जी, जैसे कि अब आपने वो शायद कुछ देर पहले आपको पता हो कि कश्मीर में जो हुआ था बिजली के खिलाफ, अवाम काफ़ी निकली थी, देखा है अवाम निकली है बाहर, सस्ता हो गया,
निकलती नहीं है। ठीक, सबसे जो मेन बात है ना, कि जो पाबड़ा में जो ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, इनकी जो है वो फ्री बिजली इनको दी जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है, ये आवाम से ही निकल रहा है। ठीक है, आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी कुछ भी नहीं होगा ये।